नमस्कार दोस्तों, फ्रेश टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, हाउ एंड व्हाई इंडियन मिडिल क्लास मैन कंट्रोल देयर वाइव्स। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। महिलाएं सारी देखें पर पुरुष सारे देखें। और शुरू में अगर मूड खराब हो रहा है तो मूड खराब ना करें, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही आप ये पूरा देखेंगे वो आएगा हाउ एंड व्हाई इंडियन वाइव्स कंट्रोल देयर मेन। तो बराबरी का होगा। आपने देखा है मेरा कंटेंट बिल्कुल सोसाइटी का आईना दिखाने वाला होता है। यहाँ मैं पक्ष नहीं लेता कि लड़के अच्छे हैं, आदमी अच्छे हैं, औरतें अच्छी हैं। सब अच्छे हैं और सब खराब हैं। जैसे हैं वो वैसा दिखाया जाएगा। बहुत बेहतरीन है। आपकी शादी हो चुकी है महिला, अपना देखना ये साहब। आपकी शादी होने वाली है, पुरुष हैं वो भी देखना। करेक्शन भी बताऊंगा, आज़ादी भी बताऊंगा, दोनों को बताना है। एक वीडियो में एक ही चीज़ बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और वो सेकंड पार्ट में आएगा, लेडीज़ कैसे करती हैं और एंड में कौन जीतता है। इसको हम पावर डायनेमिक्स विद इन ए फैमिली भी बोल सकते हैं। वो टॉपिक भी होता तो, पर वो टॉपिक थोड़ा समझ सा नहीं आता अगर मैं उसको बोलता। वो पावर डायनेमिक्स का गेम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, मेन कैसे करते हैं। पहले तो करते कैसे हैं उसको हम जानेंगे, फिर करते क्यों हैं वो बताएंगे। क्योंकि करते कैसे हैं वो बहुत सिंपलिस्टिक है, और क्यों करते हैं वो थोड़ा लेयर्ड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको मज़ा आ जाता है, आपको लिबरेटेड फील होता है, तो प्लीज़ देखिएगा। जिन मैन ने ये करा है और कर रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आप देखना कि इससे आप अपनी वाइफ को आज़ाद कर सकते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, ये फिनोमेना मिडिल क्लास में है, पुअर क्लास में नहीं है ये। दैट्स वाई मिडिल क्लास ही यूज़ किया गया है। और रिच क्लास का तो टंटा ही अलग है, और रिच क्लास तो इंडिया में है ही 0.5%। तो उसके लिए तो क्या बताना, ठीक है। उनका तो अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और लोअर क्लास में ये है नहीं। तो मिडिल क्लास के लिए जी, काबू में कंट्रोल में करने का एक ही तरीका है। 10,000 तरीके नहीं। लोग कहते हैं फिजिकल वायलेंस ये वो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही तरीका है, बाय मेकिंग देम फिनेंशियल स्लेव्स। आई विल यूज़ द वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड। फिनेंशियली डिपेंडेंट भी कह सकता था मैं, पर फिनेंशियल स्लेव बना देते हैं इंडियन मिडिल क्लास मैन। और बनाते कैसे हैं कि तू नौकरी नहीं करेगी, और अगर कर रही है तो छुड़वा देते हैं रोना धो के। वो कैसे होता है आगे वो मैं बताऊंगा और भी। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, कोई इंडियन मिडिल क्लास आदमी, कि इंडियन मिडिल क्लास आदमी कितनी भी तनख्वाह कमा रहा हो, कितनी भी, मतलब विद इन द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कुछ भी कमा रहा हो, क्या वो अपनी बीवी को महीने का रेगुलर 20,000 रुपये भी देता है, ये कह के कि जज सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पूछूंगा नहीं यहाँ खर्च करा। भले 50,000, 1 लाख देता होगा, पर उसमें सामान आएगा, किराने का सामान आएगा, फीस पे होगी, बिजली का बिल होगा, मेड के बिल होंगे, 50 अल्लम बल्लम दूध का, ये वो सब खर्चा, सब्जी फ्रूट ये होगा। वो अलग बात है कि महिलाएं उस घर खर्च से कुछ कुछ कर लेती हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। बट अकाउंटेबिलिटी वाइज, दिल से खोलकर वाइज, पुरानी महिलाएं तो स्मार्ट थी, उनका तो अलग सिस्टम था। पर आजकल ये जो बड़ा कलेश आ रहा है इस चीज़ में, मैं बता रहा हूँ। कोई पति नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो आप बता दो कि मेरा पति तो हर महीने मेरे को पॉकेट मनी देता है 20,000। बच्चों को पॉकेट मनी मिल जाएगी मिडिल क्लास के अंदर। सच्चाई बता रहा हूँ मैं जीवन की। जो कॉलेज में जाता है या पढ़ाई के लिए बेटा 2,000, 3,000 या जो भी सबकी होती है, महिला को नहीं मिलती। ये महिला का दर्द है। इस दर्द को लारी चप्पा करने के लिए जब शादी पुरानी हो जाती है और महिलाएं अपनी लेट 30s, 40s, 50s में जाती हैं, बहुत पति बड़ा इसको ना कॉम्प्लेक्स वे है, डार्क साइड में जा रहा हूँ मैं सोसाइटी की, प्रॉपर्टी नाम कर देंगे। 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, फ्लैट, प्रॉपर्टी, दुकान, कुछ भी जॉइंट नेम में हो जाएगी, या वाइफ के नाम हो जाएगी, या ज़्यादातर लोन लेते हैं तो जॉइंट नेम में हो जाएगी। और उसको महिला को ऐसा लगेगा, अरे प्रॉपर्टी तो नाम कर दी, मेरी सिक्योरिटी होगी। ये मूर्खता बनाने का बेहतरीन तरीका है आदमियों को पता है कल को डाइवोर्स हुआ तो आधी तो वैसे भी जाएगी, तो आधी नाम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। और पूरी भी नाम कर दी गई तो वो भी आधी आएगी, तो आधी से ऊपर तो वैसे भी नहीं मिलनी। तो पूरी करा दो चाहे आधी करा दो, आधी ही रहनी है। दूसरी चीज़, उसके अगेंस्ट लोन है। तीसरी चीज़, महिला उसका चवन्नी भी मुंह में नहीं डाल सकती निवाला। मैं ऐसी महिलाएं जानता हूं जो इतनी प्रताड़ित हैं अपने घर में, जिनके नाम पे 8-8, 7-7 करोड़ की प्रॉपर्टियां भी हैं, जो हो गई हैं। अब आप बोलोगे 7 करोड़ वाला मिडिल क्लास है, वो मैंने मिडिल क्लास का नया दर्द में एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ, जब कैश फ्लो का खेल है सारा।
आपके पास, महिला के पास प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, लेकिन उसका किराया उसकी जेब में नहीं आता, किराया ईएमआई में चला जाता है, या वो पति ले लेता है, या कुछ और ही हिसाब हो जाता है उसका, या कुछ चुकाने में आ जाता है। महिला को ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ केस है कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे है, इसका किराया भी तेरा है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरे हमें नहीं पता है 50-60 हज़ार का तू क्या करती है। ये ऐसा नहीं होता। तो वो प्रॉपर्टी अगर नाम कर देता है तो बड़ी चीज़ नहीं। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, पीड़ा का विषय अगेन मिडिल क्लास के लिए। मेड्स का ऊपर मैंने बनाए हैं पहले वीडियो। मेड्स भी पैसे कमाती है ना आपके घर में आके, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 हज़ार, जो भी डिपेंडिंग ऑन घर कैसा है, ठीक है। ड्राइवर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मेड कुछ तो कमाती है 3, 4, 5, 10 हज़ार के बीच में। जो आपकी बीवी है, मेरी कई बार मुंह से कटुता लग जाती है। अभी तक तो सारे पुरुष नाराज़ ही हो रहे होंगे जो सुन रहे हैं, मुझे पता है। अब मैं कुछ एक आधा वर्ड बोल दूंगा, महिला भी नाराज़ हो सकती है, पर फैक्ट ये है, हाउसवाइफ एक बटलर का रोल करती है मिडिल क्लास में। बटलर समझते हैं आप? मतलब वो झाड़ू पोछा बर्तन वाली नहीं है, खुद मेड नहीं है, लेकिन वो मैनेज करती है। ये मेरे शब्द ना पीड़ा देते हैं। अगर आपको इससे एक्चुअल आज़ादी मिल जाएगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, खुले दिमाग से देखना है, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन भी मिलेगा, एंड में खुशी मिलेगी। पति के चेहरे पे भी स्माइल आएगी, पत्नी के चेहरे पे भी स्माइल आएगी। चैनल का एक ही क्लेम है, आपको खुश करना और अमीर बनाना, दोनों चीज़। अमीर बन के खुश हो जाओ या खुश होकर अमीर बन जाओ, वो आप डिसाइड कर लेना। एंड तक देखना, दोनों पति पत्नी अगर देखेंगे तो और मज़ा आएगा। अकेले में भी अगर वीडियो देख लिया होगा तो मिल के जॉइंट फिर देख लेना, ताकि लाइफ गोल्स थोड़े चेंज कर सको। तो नहीं दे सकता पति बटलर को 20 हज़ार, अगर मेड 3, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार ले जाती है, झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली, डस्टिंग वाली, कोई का दिखाने बनाने वाली, तो बटलर जो सब मैनेज कर रहा है, कपड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना आ रहा है, सब्जी आ रही है, खाना बन रहा है, मेड नहीं आ रही तो कौन सी आएगी, एक चलेगी, एक भाग गई, एक छुट्टी चली गई, झाड़ू वाली चलेगी, बर्तन वाली चलेगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वॉशिंग मशीन लगेगी लगेगी। भाई 20 हज़ार तो मिडिल क्लास की फैमिली में डिजर्व करती है, जहाँ पति 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है घर का काम करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल 20,000 तो बेर मिनिमम। और अगर वो बच्चों को पढ़ाती है, जो कि मोस्टली महिलाएं पढ़ाती हैं, तो वो उसको मोनेटाइज करके देख लो आप। नहीं तो हम इसको फ्री की लगा रहे हो ना, खाना देते हो, कपड़े देते हो बस, और बाकी भी भोगना होता है, जो आपको पता है। फैमिली चैनल है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर आपको पता है। अगर वही बात करनी है तो ये कारण इस तरह तो कंट्रोल में रहती, कहीं कुछ कर ही नहीं सकती हो, कहीं कुछ कर ही नहीं सकती। और उनको पीड़ा का दर्द क्या है वो मैं बाद में भी बताऊंगा, कि क्यों ये फाइनेंशियल स्लेव होके क्या होता है, काबू में कैसे आते हैं। क्योंकि कुछ एक्चुअली कर ही नहीं सकते आप। इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन का बिल वो दे रहा है, ये दे रहा है, सेल्फ एस्टीम बहुत सफ़र करती है। अच्छा, इसका कारण क्या बताया जाता है समाज में? जो बताया जाता है, जो एक एक्चुअल कारण है, वो तो डार्क कारण है थोड़ा सा, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअल कारण जनरली लीपा पोती के लिए क्या बताया जाता है? घर कौन संभालेगा जी? समाज में इवन सास भी ऐसे बोलेगी, बड़ी लेडीज़ भी बोलेंगी, भी हम भी संभालते थे, अब तुमने पढ़ लिया, अपने देखो घर कौन संभालेगा। दूसरा, बच्चे होंगे, बच्चे कौन संभालेगा। तीसरा, एक नैरेटिव बनाया जाता है, मिडिल क्लास के आदमियों द्वारा बनाया गया है, और वो महिलाएं को सूट करता है, तो वो भी उनने पी लिया है कि हम, अगर महिला बाहर जाएगी काम करने और बच्चे पीछे जाएंगे, तो लोअर क्लास के बच्चों में ऐसा होता है, तो बच्चे आपके क्रिमिनल बन सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, गलत परवरिश हो जाएगी, समाज गिर जाएगा, फलाना धमकाना, अल्लम बल्लम। ये स्टोरी मिडिल क्लास ने अपनी बनाई हुई है। आज मैं रिसर्च बेस्ड और एक एक्चुअल चीज़ बताने वाला हूँ। महिला की वजह से, प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से बच्चे क्रिमिनल बनना या नहीं बनने का रोल नहीं है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द फादर। वेस्ट में बहुत रिसर्च हो चुकी है, यूएस में बहुत रिसर्च हो चुकी है। जहाँ भी मिसिंग फादर्स हैं वहाँ बच्चे बिगड़ते हैं। मदर अगर अकेली है, आप कोई भी केस देख लो, वो किसी भी तबके की, काम नहीं करती, डिवोर्सी महिला है, घर में है, एलिमनी लेती है, पति पिता नहीं है, तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ के रहने से कुछ नहीं होता अकेला। फादर का फिज़िकली लाइफ में होना इज़ इम्पॉर्टेंट। नौकरी पे तो जाएगा फादर। इट इज़, ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, क्योंकि जो महिला को लड़की देखती है काम करते हुए तो वो इंस्पायर होती है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी, आप मिरिंडा हाउस गए, हिंदू कॉलेज गए, वेंकटेश्वरा गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर लिए, या और अच्छे कॉलेज में कहीं पढ़े, और आप घर में बैठ के हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं, तो आपकी बेटी है तो उस पर क्यों इतना वो कर रहे हो? वो भी हाउसवाइफ बनेगी? नहीं, मेरी बेटी तो कुछ अच्छा बनेगी, पर मैं बच्चे तो, यानी फिर बेटी बच्चे पैदा नहीं करेगी इसका मतलब, क्योंकि बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे संभालने पड़ेंगे। तो ये सारा मैसेज मिडिल क्लास का ही कन्फ्यूज्ड है। ये सब बताकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। रियल रीज़न क्या, आप वो समझो।
एक बेसिक वो ट्रेट है जिसे कहते हैं ना मिडीवियल टाइम का, या वो काबू करने वाला, अंदर से पैसे कमाएगी, आज़ाद हो जाएगी, काबू में नहीं रह सकती। अब वो ये चीज़ पुरुष आके सीधा बोल नहीं सकता, तो बहाने ढूंढता है। उसकी माँ ने भी उसको पेपर लीक कर रखा है, जनरली समाज में ये अंडर करंट है। क्योंकि अगर कोई लड़की माइंड ऑफ हर ओन होता है तो उसको एकदम कोरिलेट कर लिया जाता है कि ये पैसे कमाती है। अच्छा, जो पैसे नहीं कमाती, नौकरी नहीं करती और उसका माइंड ऑफ ओन हो जाए तो कहते हैं तू तो कमाती नहीं, तेरा माइंड ऑफ ओन कैसे हो रहा है? अच्छा, तेरा बाप अमीर है। मतलब फीमेल्स को किसी भी कारण माइंड ऑफ देयर ओन होना उनके लिए एक पनिशमेंट का सबब है कि भी माइंड ऑफ योर ओन है तो क्या क्या हो सकता है। अमीर बाप, इसके पैसे पे हीरो बन रही है तो हम अमीर बाप की नहीं लाएंगे। खुद पैसे कमा रही है तो शायद इसका दिमाग ख़राब होगा, हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम ये भी नहीं लाएंगे। तीसरे, अरे भैया कोई ऐसी आ गई जो कुछ नहीं करते और फिर भी माइंड ऑफ ओन है, तुम्हारा लठ लेके सर पे बैठी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो ये अब चेंज हो रहा है। अभी तक तो चल रहा था, तभी तो अभी आदमी शादी करने को तैयार नहीं है। ये जो आजकल के, क्योंकि ये आज तक ऐसा ही होता आया, बहुत ही डेटम क्लियर था। मेक वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम, मेक देम यूर फाइनेंशियल स्लेव्स, दे आर बाउंड टू बिहेव इन दैट मैनर। रोटी खाओगे जी, आगे जी, टिफ़िन पैक करती है जी, अच्छा जी, ऐसे ऐसे वाली अच्छी लगती हैं जी, अभी ऐसी वाली नहीं आती। तभी शादी करने को तैयार नहीं, क्योंकि सिलेबस तो इतना ही पता है। अब तक क्या हुआ उसकी स्टोरी है, आगे रीज़न देखो। आगे रीज़न क्या है, नैरेटिव बता दिया, मदर के साथ बातें सब ये होती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और सरकारी नौकरियों का भी एक चीज़ बताऊँगा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को काम पति क्यों नहीं करवाने देता और बहाने क्या हैं। उसको बताने से पहले एक और डार्क रीज़न बताता हूँ। बड़े नैरेटिव है कि महिला अगर काम करेगी, बाहर चली जाएगी तो उसके अफेयर हो जाएंगे। इस पर एक डिटेल्ड 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं, ये इतनी घटिया सोच का। पर यहाँ हिंट दे के सिर्फ ये बताऊंगा, यार अफेयर होने के लिए क्या वो अफेयर आदमी से ही करती है ना, तो आदमी भी दफ्तर में जाता है, तो आप जितने आदमी दफ्तर में जा रहे हो आप सबसे अफेयर कर रहे हो, उसमें महिला की गलती है। चांसेस और अफेयर इन ए बिजी ऑफिस इज़ वेरी लेस, एवरीबडी इज़ देयर। तो घर पे खाली बैठी है, कोई है ही नहीं वहाँ का, वहाँ अफेयर का चांस ज़्यादा है। मैं आज पोल खोल रहा हूँ एज ए मैरिटल काउंसलर, एज समबडी हु डज ऑल दिस थिंग्स, एंड ये केसेस आते हैं। अब को बोलेगा डेटा बता, नाम बताए, बता तो नहीं बताऊंगा, और कितने हैं, 1000 हैं, 1200 बता। ज़्यादातर केसेस अफेयर्स के जो घर पे होते हैं उनके हैं, सुन लो बस। ओनली ये कि ऑफिस वाले पता चल जाते हैं, बस ये फ़र्क है। आप समझ रहे हैं? ऑफिस में अफेयर ज़्यादा नहीं होते, ऑफिस में अफेयर हो तो पता चल जाते हैं, क्योंकि सुख बुक करने वाले 50 लोग हैं। तो मार्केट में जब पता चलता है उस बुद्धू किसी भी हस्बैंड को या जो भी ऐसा है अफेयर हुआ है, कि समाज को पता चलता है शादीशुदा औरत का, बाहर काम करने वाली का अफेयर हो गया, तो वो अगर 100 लड़कियां में से 2 अफेयर कर रही हैं सपोज, तो दोनों पकड़ी जाती हैं और उनका मिट्टी पलीत होती है, और समाज सोचता है कि जो बाहर जा रही है वो कर रही है। 100 में से अगर 5 घर में बैठे अफेयर कर रही हैं, उन 5 में से एक का पता चलता है, तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। कर 5 रही हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल आंकड़े कोई रख के नहीं बैठा। पर फैक्ट ये है कि वहाँ चीज़ें, वहाँ खाली दिमाग ज़्यादा है, वहाँ एनर्जी लेवल ज़्यादा है, वहाँ मौका ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि ये मोबाइल और ये व्हाट्सएप और ये ट्विटर और ये क्या नाम है, इंस्टा और ये सारे उल्टे सीधे और बेहुदे लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, ये ऐप नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी। आजकल बहुत फैसिलिटेट हो गया है, तो जो अकेला है, मॉनिटर्ड नहीं है, तो वहाँ है। अब आपको समझना है। तो ये भी एक बेहूदी चीज़ थी। अब वो सरकारी चीज़ में बताने वाला था जो आपको, सरकारी नौकरियों में महिलाएं, आदमी पुरुष नौकरी करता है, महिला ऐसे संगठन बहुत ज़्यादा हैं। आप बताना अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, मेरे पास बहुत केस आते हैं जहाँ महिलाओं को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काम करना पड़ता है पुरुष के लिए। ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंस्टीट्यूशन होता है, अब सबके नाम लेके मैं यहाँ पे वो कंट्रोवर्सी नहीं करने वाला, पर आप समझ लो बहुत उसमें है। उसमें नौकरी एक कर रहा है, पैसे एक कमा रहा है, काम 2 कर रहे हैं। महिला उसका करियर चमकाने में लगती है, आप ऐसे समझ लो। मतलब सारी महिलाओं की जो सरकारी नौकरों की पत्नियां हैं, स्पेशली ऊपर अधिकारियों की जो हैं, ग्रुप ए के ऊपर वाली, उसमें लेडी की इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो सीन। तो पति का प्रमोशन बिकम्स अ बिग थिंग। पति लाइफ में क्या राइज करना है बिकम्स अ बिग थिंग।
जबकि लाइफ में ऐसा कोई कद्दू में तीर नहीं पहुंच रहा। एक प्रमोशन हो गया या नहीं हुआ, दो चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं जाके सबका कहीं ना कहीं अटक जाता है। जो भी टॉप पोजीशन पे कहीं भी पहुंचता है, चाहे कॉर्पोरेट में पहुंचने वाले हों, चाहे सरकारी नौकरी में किसी संगठन में मैक्सिमम पोस्ट पे पहुंचने वाले हों, वो लोग बहुत कम होते हैं परसेंटेज में, बहुत कम होते हैं। एंड इट इज़ नॉट वर्थ कि आप पूरे परिवार का झोंक दो उसमें। सरकारी नौकरी में महिलाएं गेट अवे कर जाती हैं ज़्यादातर ये करके, हमारी तो ट्रांसफरेबल जॉब है, क्या करें। अरे ट्रांसफरेबल हर जगह हर शहर में बहुत काम किए जा सकते हैं। टीचिंग इज़ वन प्रोफेशन विच कैन बी डन एनी वे। जाके कोई स्कूल है, स्कूल ने 2 साल 3 साल पढ़ा लो। अरे वो तो तनख्वाह कम मिलती है, क्या फ़ायदा जाने का। इतने अच्छा तो नौकरी चमकाएंगे पति की, क्योंकि ये तो लोली काम माना जाएगा ना। अधिकारी हैं पति, पति इतना बड़ा अधिकारी, महिला 30 40 85 कमा रही है, कई जगह तो 25 की तरफ ही तनख्वाह है। ये रॉन्ग सोच है। अब मैं इसको बताऊंगा कि आज़ादी इसमें कैसे मिल सकती है। आज़ादी बड़ी सिंपल है जी। जितनी महिलाएं सुन रही हैं, आपको इकोनॉमिक स्लेव नहीं होना, आपको काम करना है, पैसे कमाने। मैं नौकरी करने को बोल नहीं रहा, काम बोल रहा हूँ। और इसके तरफ मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन के टॉप पे आपको ऐप का एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ मैंने प्री मैरिटल काउंसलर बनने के लिए एक टेम्पलेट दिया हुआ है। वो सिर्फ 2 घंटे की वर्कशॉप, 2.5 घंटे की वर्कशॉप को सुन के आप ये काम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आपके पति का कोई भी चीज़ नहीं होगी ना, घर से बाहर जाना आपको। क्योंकि महिलाएं ना क्या है, घर में बैठ के काम करने वाले काम भी नहीं सीखना चाहती। हमसे कौन लेगा, ऐसे कैसे होगा। सुन लेना 2.5 घंटे, इतनी फीस नहीं है कि आप बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे कि पता नहीं कितने ले लिए। वो आप मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बन जाओ, अपने पति से ज़्यादा पैसे कमाने का स्कोप है, मैंने समझा रखा है उसमें। तो मैं ऐसे हताश होके भी नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ इस्टीम और अपनी शांति के लिए। क्योंकि महिलाएं बहुत ही जिसे कहते हैं ना वीनस बेस्ड, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में सिखाता हूँ, उनके छोटे छोटे अरमान होते हैं होम इम्प्रूवमेंट वाले। मेरी छोटा सा मेरा सोफ़ा अच्छा आ जाए कहीं पे, या मेरे पर्दे आ जाएं, या मेरे भाई या बहन के बच्चों का बर्थडे है तो मैं उसको कुछ गिफ्ट दे दूं, या मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी आनी है उनको दे दूं। इन सब चीज़ों के लिए जब पति से पैसे मांगते हैं ना, तो जान निकलती है। पति ऑडिट डालता है, पति बोलता है मैं अपनी माँ बाप को नहीं देता शॉल, तू बड़ी पश्मीना शॉल देने आई अपनी सास को, कि मैं क्यों पैसे दूँ, और उनने सास ससुर ने मुझे ऐसा क्या दे दिया है जो मैं उनको वापस रेसिप्रोकेट करूँ। औरत का दिल टूटता है छोटी छोटी चीज़ों से, बिटरनेस आती बहुत ज़्यादा। मैं सारी महिलाओं को बता रहा हूँ, बहुत बिटरनेस आती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बिटरनेस एक्यूमुलेट हो के शरीर में 2-3 बीमारियों का रूप लेती है। एक है आर्थराइटिस, एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस, हड्डियों का दर्द लेती है। जितनी भी महिलाओं के, अपना चेक कर लो, जिनकी मम्मियाँ जो यंग सुन रहे हैं और जो यंग नहीं है और उनकी बीवियों को है ये बीमारी, तो देख लेना आपने प्रताड़ित किया है पैसे पे उनको। अब आप बोलोगे सारी प्रताड़ित होती थी, ज़माना ही ऐसा था, तो हाँ सभी को बीमारी है, सबसे चेक कर लो। एक जनरेशन की सारी औरतों को, सारी को तो नहीं, 90% औरतों को, ये वाली महिलाओं को ये वाली बीमारी है, शरीर में हड्डियों के दर्द की, जो बिटरनेस की वजह से आया है। अगर आप एक महिला हैं 28 30 35 40 साल की भाइयों बहनों, और आपको ये बीमारी आई नहीं है, पर आप इस पीड़ा से गुजर रही हैं, तो लिख के ले लो, अगर आप अपना पैसा नहीं कमाएंगे खुद का, तो आपके भी ये बीमारी आएगी। 50 55 60 साल की उम्र में आनी ही आनी तय है। अब ये बताने के लिए ना कोई डॉक्टर आने वाला, ना कोई और समाज सेवी आने वाला, इंडिया का नंबर 1 क्लैरिटी गिवर आपको बता रहा है। और जितने पुरुष सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी आज तक जो हुआ, जिस कारण से हुआ, जो भी भ्रांतियाँ थी, क्लैरिटी नहीं थी, सोसाइटी का प्रेशर था, आपकी माँ का प्रेशर था, आप खुद ही लेज़ी थे, क्योंकि बहुत पुरुष घर की जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहते। वो बच्चे की परवरिश में 15% कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, 10% कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते कि वाइफ का सांस आ जाए, थोड़ा बहुत कमा ले। और वो बच्चे भी पूरे टाइम बच्चे नहीं रहते, एक स्टेज आती है बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, वो आपको संभाल लेगा। और महिलाएं भी उनकी पूछ पकड़ के हो जाती हैं। वो जो मैं सेकंड वाला बताऊंगा, महिलाएं कैसे कंट्रोल करती हैं, वो भी डार्क है, और करना क्यों पड़ता है, और एंड में कौन जीतता है। और जीतता जो मर्जी हो, फैमिली और समाज हारता है, और शरीर में दर्द आते हैं। महिलाओं के दर्द तो मैंने बता ही दिए इस वीडियो में, अब पुरुषों के बारे में भी बात होगी, क्योंकि अगला वीडियो रहेगा। ये वीडियो कैसा रहा आप प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए नहीं है, मेन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो वो ऐप का कोर्स का लिंक है, वो कर लो, या प्लैटिनम मेंबरशिप से ले लो, जौन सा आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगे वो आप देख सकते हैं। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन वाला हुआ था वो।
और बहुत कुछ उसमें अच्छा डिटेल में 2.5 घंटे में बताया। 2.5 घंटे के वीडियो ऐसे शूट नहीं हो सकते, आपको पता है तो कि तू यहाँ पे ऐसे कर दे, तो वो सबके लिए है भी नहीं। कोई सबको सब चीज़ बता दो तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो वो करा जा सकता है। बार बार बोल रहा हूँ, महिलाओं को बार बार हिंट दे रहा हूँ, भाई घर से बाहर निकलकर 9 से 6 नौकरी करना अगर मुश्किल है तो इंडियन इकनॉमी आज एक स्टेज पे पहुँच गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मौके, कि आप घर बैठ के तो बहुत कमा सकती हो। अब घर बैठ के कमाने में तो पतियों को इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, या इशू सिर्फ यही है कि ये कमा जाएगी तो मेरी नमस्ते नहीं होगी। नमस्ते तो वैसे भी नहीं हो रही आजकल, ठीक है, पतियों की। तो पतियों को भी प्रोत्साहित करना है, कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि फिनेंशियल स्लेव बनाकर कभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पतियों को सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर राजा बनना चाहते हो, जैसे अवध ओझा जी बोलते हैं राजा बनो, तो राजा बनना चाहते हो तो बीवी को रानी बनाना पड़ेगा। नौकरानी का पति तो नौकर ही होता है, और जो नौकरानी बनाता है अपनी बीवी को, जो कि इंडियन मिडिल क्लास के मैन बना के रखना चाहते हैं फ्री की, और वो भी फ्री की नौकरानी, फ्री की। बाकी जो वैसे आती है आपको वो तो पैसे लेके आएगी, वो तो बिना पैसे के 1 मिनट में भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्री की नौकरानी, ऑलमोस्ट फ्री की नौकरानी जो बना के रखना चाहते हैं, तो आप भी नौकर ही रहोगे, राजा नहीं बनोगे। तो राजा बनना चाहते हो तो बीवी को रानी बनाने की कोशिश करो, उसको प्रोत्साहित करो, उसको बताओ कैसे हो सकता है। उसको 10,000 कमाए, 20 कमाए, 50 कमाए। कोई यूट्यूब चैनल खोलता है तो पहले 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करता है, कोई 1 मिलियन से स्टार्ट नहीं होता, 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट नहीं होता, आप लोग को पता है। मेरे भी सब्सक्राइबर्स यहाँ बढ़े हैं, उससे ज़्यादा है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, पहला पहला देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। रोज़ आके ऐसे ऐसे भीख मांगनी पड़ती है, और वो उसमें एक अपना सुकून है, और उसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं, और वो स्टिक ऑन है। सब्सक्राइबर बन गया, कंटेंट अच्छा लगता है तो स्टिक ऑन है, वो बन गया आपका, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उसी तरह बीवियों को भी बताना है, कोई भी काम शुरू करोगे तो 10,000, 5,000, 15,000, स्टिक ऑन, क्योंकि वो काम अपना है, काम अपना है। कोई ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ जाके बाहर नौकरी करके आगे। बाहर नौकरी भी कर सकते हो तो बाहर भी कर लो, अंदर कर सकते हो अंदर कर लो, 1000 तरीके हैं। हाउसवाइफ्स के एक और मैंने वेबिनार किया था, उसका लिंक भी दे दूंगा। ये वाला तो लेटेस्ट है जो बहुत हिट हुआ है, तो जो लेटेस्ट आदमी की पिक्चर आती है वो प्रमोट करता है। तो ये लेटेस्ट वाला तो ये है कि प्री मैरिटल काउंसलर बन जाओ, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, क्योंकि आप यही इस तरह की क्लैरिटी दे दोगे, शादियों में गड़बड़ नहीं होगी, शादियों में ऐसे प्यार मोहब्बत बनी रहेगी, लंबे तक क्लैरिटी रहेगी। गलत कोई आदमी नहीं बनना चाहता, गलत कोई महिला नहीं बननी चाहती। ये पावर डायनेमिक्स है, और इस समाज में गलत तरह से सिखाया जाता है कि ऐसे कर वैसे कर। एंड कोई ऐसा नहीं, इस पॉलिटिक्स में ऐसा सोचा जाता है कि होम पॉलिटिक्स में ना महिलाएं बड़ी वो हैं। महिलाएं तो हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे पुरुष दिखाए जाते हैं ना, एकता कपूर के सीरियल्स में से दिखाया जाता है कि पुरुष तो सिर्फ वो हैं, मतलब प्रॉप्स हैं, कि खड़े हैं बस। सब गेम महिलाओं का चल रहा है, कलेश का। निक्का पीछे से कुछ वो आ रही, कोमलिका या कौन सी बहू आती है आजकल, ठीक है, वो माता की चौकी लग रही है, या उसमें किचन के अंदर कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। तो सीरियल में ऐसा दिखा देते हैं पुरुष तो बड़े सीधे होते हैं, वो तो पॉलिटिक्स है, पुरुष भी बड़े पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है, कोई कम नहीं है। तो पावर डायनेमिक्स है, कोई कम नहीं है, पर वो उसको पावर डायनेमिक्स में लड़ाई करना, पॉलिटिक्स करने के अच्छा आप परिवार में बेटर कर सकते। परिवार जब मिडिल क्लास परिवार बहुत अच्छा करेंगे, देश भी अच्छा करेगा। तो देश की भी सेवा है, आपकी भी सेवा है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, बिटरनेस नहीं रहेगी, खुशी रहेगी। चैनल का एक ही काम है, खुशी बढ़ाना और आपको अमीर बनाना, और दोनों चीज़ साथ साथ चलनी ज़रूरी हैं। एक चीज़ पीछे छूट जाए तो नहीं होती। अगर आप बहुत ही खुश होते जा रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पैसे, धन नहीं बढ़ रहा, धन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दोनों का लेना देना है। बहुत ये लूज़र टाइप सिखाया जाता है कि ये दोनों चीज़ इंडिपेंडेंट है, नहीं है जी इंडिपेंडेंट। 4 दिन अपने घर में, 4 दिन मेड ना है ना आपके घर में, खुशी देख लो कितनी आती है। और वो आती क्यों है मेड? क्योंकि आपके पास धन है। इफ़ यू कांट अफोर्ड अ मेड इन योर हाउस, देन आप देख लेना कितनी खुशी रहेगी आपकी महिला, कितना खुश रहने देगी आपको जब उसको सारे वो वाले काम करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वेट करें हाउ वुमेन कंट्रोल। अब लेडीज़ को तो पता चल गया कंट्रोल कैसा नहीं होना, कैसे किया जाता है, और पुरुषों को पता चल गया कि क्यों करना नहीं चाहिए और कैसे है। तो अब मैं अगला बताऊंगा कि महिलाएं कैसे करती हैं, कब करती हैं, और वो भी एक चंगुल है, और आदमियों को उससे निकलना है। दोनों को ज्ञान बांट दूंगा। मैं तो वो कंसल्टेंट हूँ ना कि यहाँ जो बैठा उसका भला कर दिया। तो यहाँ अब थोड़ा महिलाओं के हिसाब से बना दिया वीडियो कि ऐसा लग रहा है कि फेमिनिस्ट टाइप हूँ। तो अगले वाला मैं MCP टाइप बना दूंगा, जहाँ पे सिर्फ मैं पुरुषों को मदद करूँगा और बताऊँगा कि महिलाएं कैसे करती हैं। जो मेरा पुराना ऑडियंस है वो तो मज़े
पूरा एंजॉय कर रहा है, अच्छा है। चढ़ती बस में चढ़ने वाले वो थोड़े नेगेटिव लिख जाते हैं, जो पहली बार कहीं फॉरवर्ड हुआ होता है ना, वो सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे। तो मैं इस वीडियो में मैंने बता दिया कि भाई वो वाला भी बता दूंगा तुम्हारे लिए। आई एम नॉट ऑन वन, आई एम ये आईना, आईना का कभी कसूर नहीं हो सकता कि आपकी शक्ल कैसी दिख रही है, आपकी जैसी है वैसी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मज़ा आता है वीडियोस में, कंटेंट ओरिजिनल है, तो आप लोग बताना, डिस्कस करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।